अगर मेरे किए हुए को कोई तोड़ दे, इतना किसी में दम नहीं है। 1 लाख रुपए इनाम देके जाऊंगा। क्या खोया प्यार वापस लाया जा सकता है वशीकरण के द्वारा? दोनों व्यक्ति का फोटो लेना है, जो पाना चाहता है और जो जिसको बुलाना चाहता है, और एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता लेने के बाद में उसका नाम लिखना है, एक साइड उसका नाम और दूसरी साइड उसका नाम। सो गौरी जी, अगर किसी को वन साइडेड लव है और वो पाना चाहता है उसे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? उस इंसान की फोटो लेनी है। फोटो लेने के बाद में आपको एक आंकड़े का पत्ता होता है, वो पत्ता लेना है। उस पत्ते के ऊपर दोनों का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में उसको आती है, उस से भोग लगाओ। अगर किसी को लव मैरिज करनी हो, इंटरकास्ट मैरिज करनी हो, घर वाले नहीं मान रहे उसके लिए, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? एक तांबे का कलश आता है, कलश लेना है, और जो जो व्यक्ति नहीं मान रहा है उन सबका फोटो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो एक कागज में नाम लिखना है सबका। वो नाम लिखने के बाद में उस कलश के अंदर रखना है। रखने के बाद में वो नारियल जो है, मैं बताऊंगा, वो नारियल उसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद में उसको एक लाल कलर की पोटली में बांध के 21 दिन तक अपने पास रखना है। 21 दिन के बाद में घर वाले एग्री हो जाएंगे 101% गारंटी के साथ। मैंने ऐसा सुना है कि जो अघोरी होता है वो अपना ही मल मूत्र खाता है। कौन कहता है? झूठे हैं ये। अगर किसी ने हमारे कारोबार के ऊपर लक्ष्मी बंधन करवा दिया तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री महाकाल दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं हॉरर स्टोरी की, वशीकरण की और उनके उपायों की। जीवन में आने वाली जो हमारी समस्या होती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, वो हमारे जीवन में क्यों आती है और क्या उनके उपाय हम कर सकते हैं, इन्हीं सब पर आज चर्चा करेंगे। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं यश अघोरी जी। स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है उनके उपाय। सो वेलकम सर। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। सर कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए। सर मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, छोटी है, और इतनी छोटी उम्र में आप अघोरी बन चुके हैं। बिल्कुल। तो ये जो जीवनी है आपने कैसे स्टार्ट की? मेरी उम्र लगभग 28 साल है। 28 साल, एकदम यंग है आप। बिल्कुल 28 साल मेरी उम्र है। और मेरा ये जो जीवन है, मैं 11 साल का था तब से मैं इस मतलब ये जीवन जी रहा हूँ अघोरियों के साथ। मतलब 11 साल से आप अघोरपंथ में आ गए? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद अघोरपंथ ही कर रहे हो? हाँ जी। मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, हमारे पास में एक थोड़ा सा शमशान घाट पड़ता है, हमारे से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ सेवा करने के लिए जाते थे पापा जी और दादाजी दोनों। तो एक दिन मैं भी उनके साथ गया। तो उनके साथ गया तो जैसे कि वो उनको खाना देने जाते थे और वहाँ पे थोड़ी सेवा करने के लिए जाते थे, तो एक दिन मैं उनके साथ चला गया। तो मैंने उनको देखा कि वो कुछ पूजा पाठ कर रहे थे वहाँ पे, मतलब कुछ ऐसी पूजा पाठ कर रहे थे जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, फिर भी मैंने वो देखी। अच्छा, ठीक है। वो देखी तो फिर मेरा मन किया कि मैं इनके साथ रहूं, इनके साथ रहूं, इनकी सेवा करूं, इनके मतलब जो बोलते हैं ना कि इनके जो काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा जानने की इच्छा हुई आपकी। बिल्कुल ये काम करना तो मेरा मन है ना वो उनकी तरफ चला गया पूरी तरीके से कि मैं इनके साथ अपना जो जीवन है वो व्यतीत करूं। ठीक है। तो मैं 11 साल का था तब से इनके साथ रह रहा हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना किया कि बेटा ये कोई जीवन नहीं होता है, हमारे कोई बच्चे ज़्यादा नहीं है, तू एक ही है। मैंने कहा देखो, अगर इंसान का किसी काम में मन लग जाता है ना तो वो इंसान वही काम करता है। बिल्कुल, हाँ। कुछ भी हो जाओ चाहे, करना ही वही चाहिए। हाँ। तो मेरा मन उसी काम में लगने लग गया था। घर वालों ने मुझे बहुत रोका टोका कि हमारे तू एक ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने उनको साफ बोला कि मैं यही जीवन जीना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मोह माया सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मुझे वही जीवन जीना है। तब से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। 11 साल का था तब से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। मैंने उनसे कुछ, मेरे जो गुरुदेव है, मैंने उनसे कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की है, सीखा है और उनका आशीर्वाद लिया है मैंने। तो सर कौन कौन सी सिद्धियाँ आपने अपने गुरुजी से प्राप्त की है? मैंने एक ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस? हाँ जी, एक ब्रह्म राक्षस होता है, मैंने उसकी सिद्धि प्राप्त कर रखी है। अच्छा।
हाँ जी। तो ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस होता है एक पंडित होता है ना, अगर अकाल मृत्यु में किसी पंडित की डेथ हो जाए या मतलब किसी कारण वो मर जाता है अकाल मृत्यु में, ब्राह्मण मतलब? हाँ ब्राह्मण, तो वो एक जैसे कि आत्मा भटकती रहती है उसकी, मतलब वो मोक्ष नहीं प्राप्त करती है कहीं से। अगर वो मोक्ष प्राप्त कर लेती तो वो राक्षस नहीं बनती, ठीक है। तो मैंने उसकी सिद्धि कर रखी है अपने पुष्कर से, अजमेर में, राजस्थान है, राजस्थान में अजमेर है, वहां से मैंने इसकी सिद्धि प्राप्त की है ब्रह्म राक्षस की। तो ये चीजें मैंने जो ब्रह्म राक्षस की सिद्धि है वहां से प्राप्त की है। अच्छा, तो मतलब उससे अगर कोई काम करवाना तो उससे हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। मैंने भी सुना है कि जैसे वो जो ब्रह्म राक्षस होता है, ज्ञानी पंडित जो होता है, उसकी अकाल मृत्यु हो तो बिल्कुल वो होता है। अगर वो जो ब्रह्म राक्षस किसी को दिख जाए और अगर कोई सामने वाला उसको भूत प्रेत जो समझता है, अगर अभी आप बाहर जाते हो, सुबह के टाइम में जाओगे, रात के टाइम में बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भूत प्रेत का टाइम हो जाता है, ठीक है। अगर गलती से भी आप रात के टाइम में बाहर चले गए और आपको वो चीजें दिख जाती है, ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ठीक है। तो जो ब्रह्म राक्षस होता है वो एक पंडित होता है, आप 2 मंत्र पढ़ोगे वो 4 पढ़ेगा आपके सामने। अच्छा, ऐसा होता है, मतलब पूरा ज्ञानी होता है। तो पूरा उसको ज्ञानी फिर होता है किस तरह से काबू किया जा सकता है? इसकी सिद्धि मैंने आपको बताई ना कि राजस्थान में अजमेर है, पुष्कर, मैंने वहां से इसकी सिद्धि प्राप्त की है। कितना टाइम लगा इसकी सिद्धि प्राप्त इसकी सिद्धि प्राप्त करने में मुझे 1.25 महीने का टाइम लगा। अच्छा, किस तरह के कामों में यूज करते हो इसका आप? इसको एक जैसे बोलते हैं ना कि बंदा कहीं से ठोकरे खा खा के आ जाता है लास्ट में, कहीं से भी उसका काम नहीं बनता है, ये जो बोलते हैं ना कि लास्ट में यही काम आता है, ये जो चीज़ है ना, ये लास्ट में काम आने वाली चीज़ है। सारे हथियार अपना लो, ठीक है, अपनाने के बाद में कहीं से भी काम नहीं बना, कुछ भी कर लिया, मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हो आप, कहीं से आप मेरे पास आ गए कि गुरुजी मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, इतने लगा दिए, कहीं मेरा काम नहीं बना, लूट गया मैं तो, पूरी तरीके बर्बाद हो गया। तो फिर वो इंसान अगर मेरे पास आता है तो मेरे पास लास्ट बाण यही रहता है, ब्रह्म राक्षस वाला, इसके द्वारा मैं काम करता हूँ। अच्छा, किस तरह से काम किया होगा? किसी का आपने किया होगा ऐसा? बिल्कुल किया है। किस तरह से किया था? ऐसा कोई केस जिसकी आपने लाइफ ही बदल दी हो पूरी तरह से? बिल्कुल बदल दी, बताऊंगा मैं आपको। उदयपुर राजस्थान सुना है आपने? उदयपुर का मेरे पास एक केस आया था, ठीक है, किसी बच्ची का केस था। वो बच्ची मुझे बता रही थी कि मैं काफ़ी अघोरी तांत्रिक के पास जा चुकी हूँ, ठीक है, मैंने काफ़ी से काम करवाया, कहीं मेरा काम नहीं बना, मेरा मतलब मिसयूज़ हुआ है, मतलब जो बोलते हैं ना कि गलत काम भी उन्होंने मेरे साथ किया है, वो काम किया है कि इस काम को बनाने के लिए। अच्छा, गलत अघोरियों ने? हाँ, गलत अघोरियों ने, तांत्रिक ने, पंडित ने, ठीक है ना, ये काम उसका बनाने के लिए उन्होंने गलत काम उसके साथ किया था, ठीक है। बट उसने मुझे एक चीज़ बताई कि मैं अब लास्ट में आपके पास आई हूँ, हार चुकी हूँ सारी जगह से, दर दरे ठोकरे खा चुकी हूँ मैं, ठीक है, अब आप अगर मेरा ये काम बना के दे सकते हो तो बना दीजिए, वरना मैं अब कुछ ऐसा करूँगी कि मैं छोड़नी पड़ेगी मुझे ये लाइफ, अब मुझे नहीं जीना है। तो मैंने ऐसा कुछ देखा, मैंने कहा बेटा पहले मैं चेक करूँगा, देखूँगा कि अगर मेरे से होने वाला होगा तो ही मैं करूँगा, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा है मैं फिर भी किसी का काम ले लेता हूँ, और जो बोलते हैं ना कि पैसे ले लिए अपनी जेब में डाल लिए, वो सब काम मेरे पास नहीं है। मैंने उसको एक चीज़ बोली कि मैं पहले देखूँगा, चेक करूँगा, मुझे जो जो घर में है उन सब की फ़ोटो नाम। सबसे पहले तो उसने मुझे एक चीज़ ये बताई कि हमारे घर के अंदर अकाल मृत्यु हुई है। अच्छा, अकाल मृत्यु मतलब उम्र से पहले मर गए हैं, ठीक है, और अब पता नहीं क्या हो रहा है कि अचानक से घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कोई कभी बीमार हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, नेगेटिव होने लगा है पूरी हाँ तरह जी, से। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी लाइफ में। तो वो मेरे पास आई, मैंने सारी चीज़ें देखी, ठीक है, तो मैंने 24 घंटे का उससे समय लिया, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे में कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, ठीक है ना। उसने मुझे फ़ोटो, नाम, डिटेल वगैरह सब सेंड की, मैंने सारी चीज़ें देखी। देखने के बाद में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि मैं खुद मतलब हिल गया उस जगह से कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनके घर में पता क्या था, किसी इंसान की हड्डियाँ दबी हुई थी। अच्छा, जमीन में? जमीन में किसी ने तंत्र वगैरह करवा रखा हाँ था? जी, बताऊंगा वो चीज़ भी कि
उनके घर में जो दबी हुई थी हड्डियां थी ना, वो पता नहीं कोई मनुष्य की थी, ठीक है। 2 अघोरियों ने करवा रखा था। एक अघोरी उस हड्डी पे काम कर रहा था और दूसरा अघोरी उन हड्डियों से चीजें लेके और उनके ऊपर छोड़ रहा था। अच्छा। हाँ, तब उनके घर में मतलब अकाल मृत्यु होने लग गई और बीमार होते थे। मतलब अच्छे खासे पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे, उनका सारा बिजनेस लॉस हो गया, ठीक है। और घर में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही थी कि उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब क्या करें। मैंने कहा बेटा अब एक चीज़ हो सकती है कि मुझे आना पड़ेगा, आने के बाद में मैं पूरे घर के अंदर देखूंगा क्या चीज़ है। तो मैं गया वहाँ। जाने के बाद मैंने जैसे वो चीज़ें, अब आपको पता है कि अगर कोई जाएगा, मतलब एक अघोरी जाएगा तो उसको पता तो चल जाएगा ना कि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल, मतलब कुछ महसूस होगा। हाँ। तो वो महसूस मुझे हुआ, ठीक है। तो मैंने उस बेटी को एक चीज़ कहा, मैंने बेटा एक मंदिर बता मुझे, यहाँ माता जी का कोई मंदिर है क्या। तो उसने मुझे एक माता जी का मंदिर बताया, उदयपुर से लगभग 60-70 किलोमीटर था एक मंदिर, इंडाना माता जी का मंदिर था। इंडाना माता जी। इंडाना माता जी का मंदिर था। वो मंदिर भी बहुत चमत्कारी है, वहाँ माता जी खुद दर्शन देते हैं। अच्छा, इंडाना माता मैंने पहली बार सुना है। किस माँ का स्वरूप है ये? ये चामुंडा का है। चामुंडा का स्वरूप है। हाँ जी, इंडाना माता है, वहाँ पे माता जी खुद दर्शन देते हैं। अच्छा। उस मंदिर में मैं गया, मैंने माता जी का 2 मिनट ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद में वहाँ पे माता जी खुद दर्शन देने आते हैं आग के दर्शाव में, मतलब वहाँ ऑटोमेटिक आग लगती है। अच्छा, आग में दिखाई देते हैं। आग में दिखाई देते हैं और उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी लग सकती है वो। और कम से कम 1.5 से 2 घंटे चलती है। अच्छा, 1.5 से 2 घंटे आग वो चलती है। मैंने उसमें से माता जी का आदेश लिया, चीज़ें देखी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखी कि इस बच्ची का कैसे, जो बोलते ना कि पहले उसका भी तो करना पड़ेगा ना, कवच बनाना पड़ेगा कि उसको कुछ चीज़ें हो ना जाए। तो मैंने सबसे पहले उसका कवच बनाया। वहाँ से आदेश लेने के बाद माता जी का मैंने उसका कवच बनाया। कवच बनाने के बाद मैंने माता जी से आदेश लिया कि अब इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है। तो मैंने उन चीज़ों को, मतलब जो बोलते ना कि मैंने अभी आपको बताया था ब्रह्म राक्षस, मैंने वहाँ पे एक शमशान घाट देखा। देखने के बाद में मैंने वहाँ कम से कम 3 दिन में रहा। 3 दिन के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी ब्रह्म राक्षस के द्वारा। तब वो जाके वो बच्ची आज अच्छी खासी है। अच्छा। सारी चीज़ें अब नॉर्मल है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है। अच्छा, जैसे आपने ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, तो मतलब ये क्या सबसे खतरनाक भूत होता है या कोई और भी है इससे भी खतरनाक? इससे खतरनाक कुछ नहीं होता। ये सबसे खतरनाक है। करण पिशाचनी जो आप बता रहे हो कि वो कच्चे कलवे, क्या है वो? कुछ नहीं है उसके आगे। वो जो शक्ति है ना, वो पहली बात तो हर कोई उसको सिद्ध कर ही नहीं सकता है। अगर सिद्ध कर लेगा तो वो उससे, मतलब जो बोलते हैं ना कि अगर अपन कुछ चीज ले रहे हैं तो अपने को भी तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ता है ना। तो उसने मेरे से सबसे पहले एक चीज मांगी। क्या? वो चीज ये मांगी कि मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ कि आपको जो भी आप क्रिया करो, अच्छा काम करो, बुरा काम करो, बस आपको एक चीज करना है कि आपको किसी के साथ गलत काम नहीं करना है। अच्छा। मतलब संभोग क्रिया। अच्छा, संभोग वशीकरण। हाँ, नहीं, संभोग क्रिया मतलब ये गुरुजी संभोग को नहीं क्रिया करने आपको के किसी के साथ नहीं करना है। मतलब आज के टाइम आपने नोटिस किया हाँ, होगा, समझ बहुत गया। अघोरी तांत्रिक वो गलत काम करके काम बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं हाँ, ना। समझ गया। तो मैंने उसको सिद्ध करने के लिए मैंने सबसे पहले ये चीज छोड़ी। ये चीज छोड़ने के बाद में मैंने उसकी सिद्धि प्राप्त की। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो इस खतरनाक एंटिटी से और क्या क्या प्रॉब्लम है जो एक व्यक्ति की आप दूर करते हो? इससे मैं सबसे बड़ी चीज़ तो ये करता हूँ कि अगर किसी की लाइफ में जो बोलते ना कि भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, कि वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, मैं सबसे पहले तो वो चीज़ें दूर करता हूँ। क्योंकि आदमी भ्रम से ज़्यादा मरता है। भ्रम से, बिल्कुल सर। ठीक है ना। वो अगर उस अब आज मान लो आपके काम नहीं चल रहा है तो आप भगवान के आगे हाथ जोड़ोगे, फिर भी नहीं चल रहा है, फिर आप किसी के पास जाओगे दिखाने कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, तो आपको भ्रम हुआ ना। वो बिल्कुल भ्रम हो गया। ठीक है। तो मैं सबसे पहले उनके काम करता हूँ जिनको भ्रम होता है, ठीक है, भ्रम दूर करते हो पहले। सबसे पहले भ्रम दूर करता हूँ। अगर वो चीज़ें सच में होगी तो मैं उनको बताऊंगा कि ये चीज़ें सच में है। तो मैं उन सारी चीज़ों से
उनका काम करके देता हूँ। अच्छा गुरुजी, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, वशीकरण। हाँ जी, तो क्या आप भी वशीकरण को मतलब डीपली एनालाइज करते हैं, उसको बिल्कुल पढ़ते करता हैं? हूँ। तो आपको तो आता होगा पूरी तरह। बिल्कुल आता है, मैंने उस चीज़ की भी सिद्धि कर रखी है। अच्छा, किस तरह की क्रिया होती है ये? वो वशीकरण, जैसे आप बता रहे हो कि मैं करता हूँ वशीकरण, चंडी वशीकरण। चंडी वशीकरण। चंडी वशीकरण। हाँ जी, बिल्कुल चंडी वशीकरण। अच्छा, ये कैसे होता है? क्या मुझे क्या लगता है कोई process होता माता का कोई होगा बिल्कुल इसमें। है। किस तरह की है ये? ये चंडी वशीकरण है। हम्म, ये चंडी वशीकरण जो है वो माँ काली का ही रूप है। अच्छा। आपने अभी देखा था कि भगवान का अपने जो बोलते हैं ना कि युद्ध हुआ था, मतलब भगवान के ऊपर एक ऐसी राक्षसों की अवासना हुई थी, तो उनके ऊपर कहर आ पड़ा था ना, तो माँ काली ने अपना रूप धारण किया था। ठीक है ना, अपना रूप धारण किया था, तो उस रूप से माता ने वो सारी चीज़ें ख़त्म करी। ठीक है, ख़त्म करने के बाद में जो चंडी रूप धारण किया था माता ने, ठीक है ना, उस रूप से उन सबको ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद में आपने कभी देखा होगा, माता काली माता की फ़ोटो देखी है आपने? माता के गले के अंदर 52 मुंडी माला होती है। बिल्कुल, हाँ। होती है ना मुंडी माला। मैंने उन मुंडी माला से ये चंडी वशीकरण सिद्ध किया है। उनके एक मुंडी को सिद्ध करने के लिए 1 दिन लगता है। मतलब 52 दिन लगे हैं। 52 दिन लगे। 52 दिन मुझे लगे उनको सिद्ध करने में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि उनको सिद्ध करने के लिए अपना भी भोग देना पड़ता था। खुद का? खुद का मतलब उनको मैं भोग देता था अपने ब्लड का, अपने खून का। अपने खून का भोग देता था। और कितने फ्री में मंत्र, तो कितने यज्ञ करने पड़ते हैं उसमें? इसमें मंत्र ये होते हैं कि कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि कोई भी गलत यूज कर सकता है उन चीज़ों का, कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल। अब आपको पता है कि कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता है। नहीं देता है ना, तो अपना भी तो कुछ ना कुछ लगेगा। तो मैं उनको रोज 1 यूनिट खून देता था। अच्छा। हाँ, तो उनका भी तो भोग लगता है ना, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, वो ऐसे थोड़ी दे देंगे अपने हाँ को। बिल्कुल। तो बस वही चीज़ है। तो मैंने मतलब इस उनसे- वशीकरण जो आपने सिद्ध किया, इसके अंदर सारी एनर्जी आपकी ही है, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्योंकि इसके अगर अंदर किसी आपका में ही दम खून है है। ना, हाँ, हाँ। तो वो ये करके दिखा दे, हम्म, मैं मान जाऊंगा उसको, 1 लाख रुपए इनाम दे के जाऊंगा। अगर इस चंडी वशीकरण को अगर कोई करके दिखाता है तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अगर मेरे किए हुए को कोई तोड़ दे, इतना किसी में दम नहीं है। मतलब अब आपने किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया तो कोई अघोरी, कोई तांत्रिक उसको नहीं कोई नहीं तोड़ सकता है। फट जाती है अच्छा। तोड़ने वाले की और कराने वाले की, दोनों की। कराने वाले की औकात चाहिए और करने वाले के जो बोलते हैं ना कि होना चाहिए वो, कि ये कर सके, दम होना चाहिए, तोड़ने दम होना वाले में। चाहिए उसमें। दम होना चाहिए, सही बात है। हाँ मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि खून से सिद्धि प्राप्त की। बिल्कुल। मैंने उनको अपना जो दिया है ना, ब्लड दिया है, उनको भोग लगाया है, मैंने उनसे सिद्धि की है। अच्छा। ये उस तरीके से मैंने चंडी वशीकरण वहाँ से सिद्ध किया है। तो गुरुजी, आपने ये तो सिद्धि कर ली, ये तो बड़ा जो है आप बड़े स्वरूप में करते हो ये वशीकरण। तो बिल्कुल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है घर में, मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के बीच कोई दिक्कत आ जाती है, प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं अगर, तो किस तरह का वशीकरण किया जाएगा? इसमें उपाय होता है। एक मैं उपाय बता देता हूँ कि उस व्यक्ति का फोटो लेना है जिस पे करना है, फोन में फोटो निकाल लो। ठीक है, एक वाइट पेपर लेना है, उस पे नाम लिखना है, दोनों का नाम लिख लो। ठीक है, नाम लिखने के बाद में 2 लौंग 2 इलायची ये लेनी है, और उस कागज़ में फोल्ड करने के बाद में उसको दफनाना है। दफनाते समय आपको एक मंत्र बोलना है। ठीक है, ओम क्रू क्रू वश्यम स्वाहा, ये मंत्र बोलना है और उसको दफना दो, और तुरंत जाके आधा गिलास पानी पी लो। ठीक है, वो उपाय काम करेगा। अगर नहीं काम करे 6 से 7 घंटे में कॉल करके मेरे से बात कर ले। सो अघोरी जी, अगर किसी लड़की को किसी लड़के को वश में करना हो तो वो किस तरीके से कर सकती है? अगर किसी लड़के को वश में करना है तो एक कपूर की टिक्की लेनी है। कपूर की टिक्की लेने के बाद में उस कपूर की टिक्की पे नाम लिखना है। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद में उस कपूर की टिक्की को जलाना है। जलाने के बाद में आपको एक मंत्र बोलना है, ओम क्रीम क्रीम वश्यम स्वाहा। ठीक है, और फिर वो पूरा जलने के बाद में इसको चौराहे पे रख के आ जाओ। अच्छा। ठीक है, अगर 7 घंटे के अंदर आपका काम ना हो तो यहीं बैठा हूँ। अच्छा गुरुजी, क्या खोया प्यार वापस लाया जा सकता है वशीकरण के द्वारा? बिल्कुल आया अगर कोई लाना चाहता है खोया प्यार अपना वापस, तो किस तरह का वशीकरण किया जाएगा? इसके ऊपर वशीकरण किया जाएगा ऐसा कि उस व्यक्ति का फोटो लेना है। ठीक है, फोटो लेने के बाद में
दोनों व्यक्ति का फोटो लेना है, ठीक है, जो पाना चाहता है और जो जिसको बुलाना चाहता है, ठीक है, दोनों का फोटो लेना है, ठीक है, और एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता लेने के बाद में उसका नाम लिखना है, ठीक है, एक साइड उसका नाम और दूसरी साइड उसका नाम, ठीक है। लिखने के बाद में आपको 4 लौंग लेनी है, ठीक है। लौंग लेने के बाद में इसको फोल्ड कर लेना है, लौंग लगा के पत्ते के अंदर, ठीक है। उसको फोल्ड करने के बाद में आपको इसको एक मिट्टी के अंदर दबाना है, ठीक है। मिट्टी मतलब घर के अंदर मिट्टी हो कच्ची तो उसमें दबा दो, अगर नहीं है तो बाहर कहीं कच्ची मिट्टी दिखे वहां दबा दो। दबाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कलीम कलीम स्वाहा वश्यम, ये बोलना है। और ये बोलने के बाद में आपको घर आने के बाद हाथ धोने हैं। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। सो अघोरी जी, अगर हमें अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना हो तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? एक शहद की डब्बी लेनी है। शहद की डब्बी लेने के बाद में आपको 2 बिदाम लेना है। बिदाम पे आपको ब्लैक पेन से नाम लिखने दोनों के, ठीक है। नाम लिखने के बाद में वो दोनों बिदाम उस डब्बी के अंदर डालने हैं, ओके, ठीक है। और उस डब्बी के अंदर डालने के बाद में उस डब्बी को आप 11 दिन तक अपने पास रख के रखो मंदिर में, ठीक है। रखने के बाद में उस डब्बी को जैसे ही आपका काम बनता है 11 दिन बाद में उस डब्बी को शिव के मंदिर में चढ़ा के आ जाओ। अगर 11 दिन में काम नहीं बने तो मैं यहीं बैठा हूँ, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई लड़की किसी लड़के को धोखा दे चुकी है या कोई लड़का किसी लड़के को धोखा दे चुका है, मान लो छोड़ के जा चुका है, और उसको वापस पाना हो अगर, तो किस तरह का वशीकरण किया जाएगा? उस पर वशीकरण किया जाएगा। उसको वापस पाने के लिए उसकी एक फ़ोटो लेनी है, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद में एक छोटा पेपर लेना है, ठीक है। उस पेपर पे लिखना है दोनों का नाम, ठीक है। और एक मैं मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र लिखना है। और जैसे ही लिखोगे आप मंत्र, फिर उसके ऊपर 2 लौंग 2 इलायची रखनी है, ठीक है। और एक लाल कपड़े के अंदर उनको पोटली बना के रख दो, ठीक है। मात्र 24 घंटे के अंदर वो रिटर्न आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये चीज़। सो गौरी जी, अगर किसी को 1 साइडेड लव है और वो पाना चाहता है उसे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? एक लड़की और एक लड़का 1 साइड लव करते हैं, तो अगर कोई उसको पाना चाहता है, मतलब बताना नहीं चाहता है उसको, डायरेक्टली आप चाहते हो कि वो सामने से आके प्रपोज करे, तो करना ये है, एक उपाय है वो बताऊंगा। उस इंसान की फ़ोटो लेनी है, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद में आपको एक आंकड़े का पत्ता होता है, वो पत्ता लेना है, ठीक है। उस पत्ते के ऊपर दोनों का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में उसको वाइट मिठाई आती है एक, ठीक है। उस वाइट मिठाई से भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद में उस जो वो पत्ता है ना, उस पत्ते को चौराहे पे छोड़ के आ जाओ। और जाते समय उस इंसान का नाम लेना जिसको पाना चाहते हो, और उसको रखने के बाद में एक मंत्र बोलना है, ओम करु करु वश्यम स्वाहा। ये मंत्र बोलने के बाद में पीछे इधर उधर कहीं मुड़ के मत देखना, सीधा घर आके पानी पी के थोड़ी देर घर पे बैठना है। उसके बाद कहीं जाना है तो जा सकते हो। अगर इसके बाद में आपका 1 साइड लव आपके पास ना आए तो मुझे बोलना, गारंटी के साथ कहता हूँ 101% आपके पास आएगा, सामने से प्रपोज करेगा, बात करेगा आपसे। सो गुरुजी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और वो काफ़ी समय से उसमें लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं और बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, वो वापस अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है तो आपको एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय कीजिए, दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा सब कुछ। एक रुमाल लेनी है, ठीक है, चाहे पति की हो या पत्नी की हो, किसी की भी हो। रुमाल लेने के बाद में एक फ़ोटो का प्रिंट आउट निकालो, उस पर 4 काजल की टिक्की लगाओ, फिर एक सिंदूर का टीका लगा दीजिए, उस पर 2 लौंग और 1 काली मिर्च रखिए, ठीक है। ये रखने के बाद में उसको बांध के रख दीजिए। कहाँ रखना है? अपने मतलब जहाँ आप रहते हो रूम के अंदर, आपके टच में रहना चाहिए वो। ये रखने के बाद में एक मंत्र बताऊंगा, वो आपको मंत्र में बोलना है। वो बोलने के बाद में दिन में 1 से 2 बार वो आपको मंत्र बोलना है। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपके पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, वो वापस सही हो जाएगा, 101% गारंटी के साथ है। अच्छा, तो गुरुजी, अगर 2 पार्टनर के बीच में अगर किसी तीसरे इंसान ने कदम रखा है मान लो, और 2 पार्टनर के बीच में से वो तीसरा इंसान जो है उसको अगर हटाना हो, तो किस तरह का वशीकरण या काला तंत्र किया जाएगा? उस पे वशीकरण किया जाएगा। अगर
एक लाइफ अच्छी खासी चल रही है, उसके अंदर कोई बीच में थर्ड पर्सन आ गया है, थर्ड पर्सन आता नहीं है, उसको लेके आते हैं। मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, भाई है, बहन है, लेके आते हैं, आता कोई नहीं है, तो उसको हटाने के लिए एक वशीकरण होता है, ठीक है। वो वशीकरण उसकी फोटो से होगा, ठीक है, और उसका अगर कोई कपड़ा कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज मिल जाए उसकी, तो उससे वशीकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अगर कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड को वश में करना चाहिए, वाइफ को ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड कहीं बाहर जा रहा है या फिर एक्स्ट्रा मैटेरियल की तरफ बढ़ रहा है, तो अपने हस्बैंड को वश में करने के लिए वो क्या उपाय कर सकती है? उनकी फ़ोटो लेनी एक, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद में उस फोटो पे नाम लिखना है अपने हस्बैंड का, ठीक है। नाम लिखने के बाद में उस फोटो को अपने साथ 24 घंटे रखना है, ठीक है। और एक ऐसे मंत्र का उच्चारण बताऊंगा, वो मंत्र आप दिन में 4 से 5 बार बोलिए, ठीक है। वो बोलने के बाद में वो व्यक्ति जो बाहर एक्स्ट्रा जो अफेयर उसका चल रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा उससे। अच्छा, हाँ जी। सो इसी तरीके से अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को वश में करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को वश में करना चाहता है तो वो अपने पत्नी को वश में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक बाल काफ़ी है। अच्छा। हाँ, एक बाल लेना है अपनी पत्नी का। बाल लेने के बाद में उस बाल को सरसों के तेल में है ना, मतलब डबोना है, मतलब उस सरसों का तेल में रख देना है उसकी फ़ोटो के साथ, ठीक है। फ़ोटो के साथ रखने के बाद में उस पर एक मंत्र दूंगा मैं, उसका उच्चारण करना है, ठीक है। उच्चारण करने के बाद में उस फोटो को जला देनी है, पूरी तरीके से वो वापस अपनी तरफ आ जाएगी 101 गारंटी के साथ। सो सर अगर किसी को लव मैरिज करनी हो, इंटरकास्ट मैरिज करनी हो, घर वाले नहीं मान रहे उसके लिए, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी को इंटरकास्ट लव मैरिज करनी है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए एक उपाय है। एक तांबे का कलश आता है, कलश लेना है, ठीक है। और जो व्यक्ति नहीं मान रहा है उन सबका फोटो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो एक कागज़ में नाम लिखना है सबका, ठीक है। वो नाम लिखने के बाद में उस कलश के अंदर रखना है। रखने के बाद में वो नारियल जो है मैं बताऊंगा, वो नारियल उसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद में उसको एक लाल कलर की पोटली में बांध के 21 दिन तक अपने पास रखना है। 21 दिन के बाद में घर वाले एग्री हो जाएंगे 101% गारंटी के साथ। वो होने के बाद में उस तांबे के कलश को किसी माताजी का जो मंदिर होता है ना, उस मंदिर के अंदर जाके चढ़ा के आ जाओ, फैमिली एग्री हो जाएगी। अगर ना हो तो यहीं बैठा हूँ गारंटी के साथ। गुरुजी, अगर घर के अंदर कलेश ज़्यादा बढ़ गया है, मान लो सास और बहू के बीच में अगर लड़ाइयाँ हो रही है, तो उनके बीच में वो कलेश सही हो जाए, या बहू सास को चाहती है, सास बहू को चाहती है कि कंट्रोल में करें, वश में करें, तो किस तरह किया जाएगा? देखो, बहू सास के बीच में नोक झोंक चलती रहती है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। बहू भी ये चाहेगी कि सास मेरे कंट्रोल में हो जाए, और सास ये चाहेगी कि बहू मेरे कंट्रोल में हो जाए। चाहती तो दोनों ही है, ठीक है। बट जो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट टाइम में कि आजकल ये चल रहा है कि कोई बहू जो है वो अपनी सास की बात नहीं सुनती है, ठीक है। तो वो यही चाहेगी, बहू ही चाहेगी ना पहले तो कि मेरी सास मेरी बात माने। हाँ। अगर कोई अपनी सास से बात मनवाना चाहती है कोई बहू, तो एक काम करना है, सरसों का जो तेल होता है ना, उस तेल में हल्दी डालनी है थोड़ी सी। डालने के बाद में उस हल्दी को 7 बार अपनी सास के कपड़े पे से घुमा लो, ठीक है। फिर वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनकी चप्पल पे तिलक निकाल दो दोनों पे। 2 से 3 घंटे के अंदर सास बात मानने लग जाएगी। अच्छा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये बात। इसी तरह से अगर सास चाहती है कि बहू को मैं वश में कर लूँ, तो किस तरह किया जाएगा वो? अगर सास चाहती है कि मैं बहू को वश में कर लूँ, तो उस सास को उस बहू के कपड़े लेने हैं, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। उस कपड़े के अंदर उस बहू की फोटो, ठीक है, नाम, ये चीज रख के और एक उसके नाम की अगरबत्ती लगानी है, ठीक है। वो लगाने के बाद में जो उस अगरबत्ती की भभूत गिरती है ना, वो उसके अंदर डाल के उसको 7 दिन के लिए गांठ मार के रख दो, ठीक है।
7 दिन के अंदर अंदर बहू बात मानने लग जाएगी। सो गुरुजी, संतान अगर किसी के नहीं हो रही है या किसी ने किसी के ऊपर कोख बंधन करवा दिया है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? संतान नहीं हो रही है, कोख बंधन करवा दिया है, तो संतान एक भगवान का रूप होती है। ठीक है, आपको भी पता है कि भगवान की मर्जी होगी तभी वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लेना। हाँ, ये तो कन्फर्म। पर दूसरा रीज़न ये है ना कि किसी ने कोख बंधन करवा दिया है उसके ऊपर कि ये हमेशा बिना बच्चे के रहे, तो उसका इलाज ये है कि पहले उस चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर किसी तांत्रिक ने कुछ किया है या किसी अघोरी ने कुछ किया है, उसकी वजह से उसकी कोख बंधन हुई है, तो वो सारी चीज़ें पहले चेक करनी पड़ेगी। चेक करने के बाद में मैं बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, इसका उपाय ये करने से आपके कोख बंधन खुल जाएगी। सो गुरुजी, कभी कभार हम देखते हैं कि हमारा चलता चलता काम अचानक बंद हो जाता है। हमने ऐसा सुना है कि उसके अंदर कोई लक्ष्मी बंधन करवा देता है। तो अगर किसी ने हमारे कारोबार के ऊपर लक्ष्मी बंधन करवा दिया है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी ने आपका कारोबार बंदिश में करवा दिया है, आप उस चीज़ से मतलब खोलना चाहते हो, उनको जानना चाहते हो कि इसका क्या उपाय करें, ठीक है, जिससे ये खुल जाए, तो आपको एक उपाय बताता हूँ। वो उपाय आपको करना है, सोमवार के दिन एक दीपक लेना है। ठीक है, दीपक लेने के बाद वो दीपक होना चाहिए 4 मुखी, उसमें आपको राई डालनी है। ठीक है, राई डालने के बाद एक पर्ची पे अपना जो भी बिजनेस का नाम है वो नाम आपको एक पर्ची पे लिखना है और उस दीपक के नीचे रखना है, पीपल के ऊपर। वो रखने के बाद में आपको एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र बोलना है, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा। ये मंत्र आपको वहाँ बोलना है। ठीक है, ये बोलने के बाद आपको सीधा वहीं से दुकान जाना है, जो आपका काम धंधा है आपको सिर्फ उधर से वहीं जाना है, सीधा घर नहीं आना है वापस। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो लक्ष्मी बंधी हुई है वो आने लग जाएगी। ठीक है, और जो भी कारोबार आपके बंदिश में आ रखे हैं ना, वो सारे खुल जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये। गुरुजी, घर के अंदर अगर नेगेटिविटी फैल गई है या किसी के ऊपर भूत का साया अगर किसी के ऊपर है घर के अंदर, तो किस तरह वो हटाया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, उसका एक उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो उपाय आपको करना है, एक आटे का आपको दिया बनाना है। ठीक है, दिया बनाने के बाद आपको उसमें 9 मुखी दिया वो होना चाहिए, मतलब 9 बत्ती उसमें होनी चाहिए, 9 मुखी बोलते हैं उसको। हाँ। वो दीपक शाम के समय आपको करना है। ठीक है, वो शाम के समय आपको करना है। अगर वो आप 9 मुखी दिया जला के उसके अंदर पीली सरसों डालनी है आपको। ठीक है, वो डालने के बाद पूरे घर में एक राउंड लगा दो। ठीक है, नीचे से लेके अगर आपका बड़ा घर है 2-3 मंजिल है तो पूरे घर में एक राउंड लगा दो। राउंड लगाने के बाद में उस दीपक को आप बाहर पीपल के पेड़ के पास छोड़ के आ जाओ। अगर भूत प्रेत का कोई साया होगा तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपके घर से। अच्छा, और इसी तरह से अगर नज़र दोष हो गया है घर के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर, तो वो किस तरह से रिमूव किया जाएगा? अगर नज़र दोष हो गया है तो नज़र दोष का उपाय है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि शनिवार के दिन आपको मोतीचूर का लड्डू लेना है। ठीक है, मोतीचूर का लड्डू लेने के बाद नज़र हुई है, नज़र दोष हुआ है तो उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है, किसी के भी ऊपर हुई होगी। वो घुमाने के बाद आपको ब्लैक जो कुत्ता होता है ना उसको खिला दीजिए शनिवार के दिन। नज़र दोष हट जाएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये बात। गुरुजी, एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, तब से आ रहा है, लेकिन वशीकरण का टॉपिक स्टार्ट हो गया तो मैं कर नहीं पाया। बिल्कुल, मैंने ऐसा सुना है कि जो अघोरी होता है वो अपना ही मल मूत्र खाता है। कौन कहता है? झूठे हैं ये। काफ़ी पॉडकास्ट काफ़ी बार में सुना है मैंने। काफ़ी अघोरीज कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। आपके पॉडकास्ट में तो करण पिछासनी, कच्चा कलवा आपकी शर्ट खींच रहा है पीछे से, ये तक भी दिखाया है। दिखाया है ना, पर वो चीज़ है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मुझे आपके जितना पास लगता है पॉडकास्ट कराने कब आते हैं? वो दिन में आते हैं ना, पर वो चीज़ें तो रात को आती है बाहर, आती है ना। अगर वो मल मूत्र खाते हैं तो मैं देता हूँ, खा के दिखाओ वो मुझे। वो फालतू के जो दिखावा कर रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है उनमें। ठीक है ना, जो दिखावा करता है ना वो इंसान कुछ नहीं है उसके पास। अगर वो आपको बॉडकास्ट में, मैंने देखा था आपका बॉडकास्ट, आपके मतलब बॉडकास्ट में वो कच्चा कलवा बोल रहा था, बच्चे इनको कुछ दिखाओ। क्या दिखा रहे थे वो? आपकी पीछे से शर्ट खींची, क्या थी वो? वो दिन में आती है वो चीज़ें यहाँ पे? मुश्किल है।
मुश्किल क्या दिन में आती ही नहीं है। अच्छा। वो चीजें रात की होती है तो रात को बाहर आएगी ना, दिन में कैसे आएगी बाहर, ये बताओ मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग दिखावा करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है। बस यही चीजें हैं। मल मूत्र अगर वो खाते हैं तो मैं देता हूँ उनको, खा के दिखाओ मेरे को। कहने में कुछ नहीं होता है, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ बिल्कुल। तो बस वही चीज है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए, हमारे लिए आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे से आपने जो उपाय बताए हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को वो काम मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट अगर आपको हो, गुरुजी से कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, धन्यवाद, राधे राधे।